अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पायरेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें एवरेज के रिलेटेड जो न्यू टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। वो न्यू टॉपिक है इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। इस टॉपिक को आपने जेब में रखना है। इसके रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, average age of 15 students of a class is 11 years. If the teacher is also included, the average age becomes 13 years. How old is teacher? मैंने आपको पहले बताया सिंपल आपने करना ये होता है कि सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। इसके मुताबिक जो उसने दिया है वो लिख लें। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि n कितना है 15। इनकी जो एवरेज है वो कितनी है 11 ईयर्स। टोटल नहीं बताई, वो फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे टोटल लिखेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। पहले 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें 150, प्लस कर दें 15 को 1 से मल्टीप्लाई करके। अब ये ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको हम सोल्व कैसे करना है। अब मुझे चूंकि आती है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। आप ये हमारा टोटल आ गया कि 15 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो कितनी है। 15 की एवरेज 11 है। 15 स्टूडेंट्स की जो टोटल एज बनती है वो कितनी बनती है 165। अब वो कहता है इफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, अगर टीचर ऐड होता है तो आपने दोबारा फार्मूला लिखना है समीशन x ओवर n। अब यहाँ पे वैल्यू लगा दें। पहले कितने थे 15, अब टीचर ऐड हो गया तो n कितना हो गया 16। टीचर के ऐड होने से जो एवरेज है वो कितनी हो जाती है 13। पहले कितनी थी 11, अब कितनी होगी 13। इनका जो टोटल है वो नहीं दिया, यहाँ पे टोटल फाइंड कर लें तो 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ। बाज क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चन करवाते हैं। जो मुझे लगा है कि आप किस तरह सोल्व कर सकते हैं इजीली और आपको कैसे समझ आ सकती है, तो मैं वो मेथड आपके लिए लेके आया हूँ। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको इतनी कमांड हो गई है, नहीं तो समझने के लिए ये मेथड बहुत आसान है। इसको आपने सोल्व करना है। अब 13 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ। पहले 16 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, वो कितना आ जाएगा 160। अब 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितना आ जाएगा 148। इसको ऐड कर दें 808 4 6 10 और ये कितना आ गया 208। अब इनका जो टोटल है वो कितना आ गया 208। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि जनाब आपने बताना है कि टीचर की एज कितनी है। अब देखो टीचर के बगैर कितने नंबर थे, यानी कि 15 स्टूडेंट थे। 15 स्टूडेंट की टोटल एज 165। अब टीचर आ गया, टोटल कितने हो गया 16, तो टीचर मिला के टोटल कितनी आ गई 208। तो 208 में से जो 15 स्टूडेंट्स की टोटल है वो माइनस कर देंगे। 8 5 3, ये 10 से 4, तो जो टीचर की जो एज है वो कितनी है 43 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इज 12 ईयर्स एंड टोटल एज इज 300 ईयर्स। इफ अ स्टूडेंट ऑफ एज 15 ईयर्स इज नाउ एडमिटेड देन फाइंड द एवरेज ऑफ अ न्यू क्लास। सिंपल वो ही काम करना है। फार्मूला लिखें, समीशन x ओवर n लगाएं। अब पहली जो उसने बताई पहली स्टेटमेंट, एवरेज एज ऑफ अ क्लास इज 12 ईयर्स, तो इसमें जो एवरेज एज है वो कितनी है 12 है। एवरेज ये लिखा है, यहां पे आप लिख दें 12 एंड टोटल एज इज 300 ईयर्स। टोटल उसने अब खुद बता दिया, तो टोटल समीशन x यहाँ पे ये है, ये n यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है n करना है, n यहाँ पे लिखें। तो इसको ऐसे कर लें, ये n डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आपके समझाने के लिए। तो इधर क्या आ जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 300। n इधर रखेंगे, ये 300, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 300 को हम किस पे डिवाइड करना है 12 पे। इसको डिवाइड कर लें, ये 12 1 12 12 2 24, इधर से कितना बचा 6, तो 12 5 60। अब ये इसको आपने खुद कर लेना है और आपने खुद देखना है कि शॉर्ट हम कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता है कि इफ आ स्टूडेंट ऑफ एज 15 ईयर, यानी कि जिसकी एज कितनी है 15 साल, वो आता है। दोबारा आपने फार्मूला लिखना है, समीशन x ओवर n करना है। अब यहाँ पे आप जो जो बता रहा है वो करते जाएं। वो कहता है कि अगर एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 15 साल है वो आता है, तो फिर आपने बताना है
कि उनके टोटल जितने स्टूडेंट ऐड होते हैं उनकी एवरेज कितनी बनती है। अब ये देखें, पहले जितने स्टूडेंट उनकी टोटल कितनी थी 300। अब नया जो स्टूडेंट आया है वो कितनी उसकी उम्र है 15, वो इसमें ऐड कर देंगे। एन उसने हमें बताए हुए थे, एन कितने हमने निकाली है 25 है। अब एक नया है, टोटल कितने हो गए 26 है। इनके हमने क्या मालूम करनी, एवरेज। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही है। 300 जमा 15, 315 आ गया, डिवाइड क्या कर देंगे 26 कर देंगे, ये एक्स बार यानी कि एवरेज मालूम कर लेंगे। 315 को आपने 26 पे डिवाइड कर लेना है, इसको कैलकुलेटर से जैसे भी करेंगे ये कितना आ जाएगा 12.11 ईयर्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल उसने बताया क्या है 300 स्टूडेंट उनकी जो एवरेज है 12 है, एन नहीं दिया, एन हम इस साइड पे रखेंगे, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर ही रहेगा। हमने एन फाइंड करना है, 12 इधर जरब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, इसको तकसीम किया ये आ गया। अब वो कह रहा है कि 15 साल की एज का एक स्टूडेंट नया आता है। अब टोटल एज पहले इतनी थी, 15 इसमें जमा कर देंगे, टोटल कितने 315। पहले एन कितने थे 25, एक नया, टोटल कितने हो गए 26, इसको इस पर डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ अ कमेटी ऑफ 8 मेंबर्स इज 40 ईयर्स। अ मेंबर एज्ड 55 years retired and he was replaced by a member aged 39 years. The average age of the present committee is। सिंपल, घबराने वाली बात नहीं है, फार्मूला लिखें, समेशन एक्स लगाएं ओवर एन। अब जो जो दिया है पहले तो यहां पे पुट करें। एवरेज एज ऑफ अ कमेटी ऑफ 8 मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं 8, यानी कि एन कितना है 8, इनकी जो एवरेज है वो कितनी है 40 है। पहले यहां तक रुके आप, तो आपने समेशन एक्स निकालना है, समेशन एक्स आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ये 40 के साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो समेशन एक्स हमारे पास कितना आ गया 320, यानी कि जो 8 लोगों की जो टोटल एज है वो कितनी है 320। अब अगला काम करने, अगला काम वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो जितनी टोटल एज बनती है उसमें से एक बंदा जिसकी उम्र कितनी है 55 साल, टोटल एज कितनी आ गई 320, एक बंदा जिसकी उम्र कितनी है 55 साल, वो क्या होता है रिटायर चला हो जाता है और वो रिप्लेस करता है, यानी कि अपनी जगह पे उसकी जगह पे एक नया मेंबर आता है, उसकी उम्र कितनी है 39। तो आपने इनकी जो नई एवरेज बनेगी वो बतानी है। अब सिंपल पहले ये देखें कितनी उम्र का बंदा गया है 55, वो गया है माइनस कितनी उम्र का है 39 का, वो यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है, यानी कि ये वाला बंदा गया है, ये वाला आया है, तो इनकी जो आया है उसकी एज ऐड कर लेंगे, जो गया है उसकी एज माइनस कर देंगे, इसको आपने सोल्व कर लेना है, इसको इसमें से माइनस करें, ये ऐड करें, जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 304। अब जो टोटल एज है ना समेशन एक्स, टोटल एज आपके पास क्या आ गया 304। अब वो कहता है कि जो नई कमेटी है ना उसकी आपने बतानी है कि एवरेज कितनी है। सिंपल फार्मूला दोबारा लिखें, एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, तो आपने एवरेज निकालनी है। अब समेशन एक्स कितना टोटल है 304, ठीक है, एन कितना है वो उतना ही है क्योंकि एक गया और एक आया, एन उतने का उतना है। अब इसको इस पे डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा 8 3 24, 6 बचा 8 8 64। जो नई एवरेज है वो आपके पास क्या है 38 ईयर्स। नेक्स्ट है द मीन वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 45 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड द मीन वेट इंक्रीजेस बाय 500 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। सिंपल जैसे हम करते आ रहे हैं, समेशन एक्स ओवर एन, ये हमारे पास किसका फार्मूला है एवरेज का, मीन का। जितना मैंने आपको करवा दिया है, जितने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, अगर आपने रियली प्रैक्टिस की है और उसके नोट्स बनाए हुए हैं और प्रैक्टिस की है तो आपको ये क्वेश्चन खुद करने की जरूरत है, आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन को अभी ये वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन को सोल्व करें, फिर देखें क्या मेरा आंसर और आपका आंसर आपस में मैच करता है। अगर एरर आ रहा है आपका क्वेश्चन और आंसर और मेरा आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा, फिर देखें आपका जो एरर है कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। अब सिंपल जो उसने बताया वो लिख दें, द मीन वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, यानी कि जो एन है वो कितना है 35 है, इनका जो वेट है वो कितना है 45 kg है।
ये उसने नहीं बताया, ये हम पहले फाइंड कर लेंगे। 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1350 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 20, 4 5 5 25, 4 5 20, ये 225 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1500 ये 75 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, समीशन एक्स आ गया। इससे नहीं घबराना, ये सिंपल मैंने इसको मल्टीप्लाई किया अपने तरीके से। अब ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लहदा से ट्रिक्स हैं और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनको ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ये मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं है, तो ये इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1575। अब वो कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ टीचर बी इंक्लूडेड, अगर टीचर का वेट हम इंक्लूड करते हैं, द मीन वेट इंक्रीजेस बाय 500 ग्राम, जो मीन वेट है वो बढ़ जाता है, कितने ग्राम बढ़ता है, 500 ग्राम बढ़ता है। ये वाला जो उसने दिया है ये केजी में दिया है, जो वेट बढ़ता है एवरेज वो 500 ग्राम में बढ़ता है। सिंपल आपने क्या करना है, पहले तो दोबारा फार्मूला लगाना है, समेशन एक्स ओवर है। अब वो कह रहा है कि अगर टीचर को ऐड करते हैं तो जो वेट होता है, टीचर ऐड करते हैं, पहले कितना 35 था, अब कितना आ गया 36, पहले वेट कितना था 45 केजी, ऐसे ही है। अब 500 ग्राम बढ़ा है तो ये 0.5 आ जाएगा, यानी कि 0.500 आएगा, क्योंकि हाफ के जी बढ़ा है ना, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ये 500 ग्राम है, 0.500, तो 00 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद वो 00 होता ही नहीं है। तो यहाँ पे x आ गया। आपने सिंपल क्या करना है, समेशन x है तो 45.5 इसको मल्टीप्लाई कर देना 36 के साथ। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने खुद से आप इसको मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1638। ये कितना आ जाएगा, समेशन x। ठीक है, अब आपके पास वो कह रहा है कि बताना है आपने कि टीचर का जो वेट है वो कितना है। अब देखें, टीचर को ऐड करने से जो टोटल वेज है वो कितना है, 1638, ये वाला। टीचर से पहले कितना था, 1575। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, 8 में से 5 3, ये 13 में से 7 6, ये 5 में से कितना आ गया, 63 ईयर्स। तो ये वाला जो आंसर है ये बता रहा है कि इतनी टीचर की एज है, सिंपल। ओके, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ट्रिक्स का पता चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जैसा भी आता है आप उसको फौरन सॉल्व कर लेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि इस तरह के क्वेश्चन हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और पीपीएससी एफपीएससी जो कमिंग एग्जाम्स हैं और उनमें इस तरह के क्वेश्चन आने ही आने हैं, और मैं पास्ट पेपर से क्वेश्चन भी लाजमी सोल्व करूंगा। उससे पहले मैं आपको बेसिक ट्रिक्स समझा रहा हूं और कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, ताकि जब आपके पास पीपीएससी का पेपर आए और आपके माइंड में ये मेथड हूं, ताकि आप उस तरह के जो क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व कर सकें।